अनिल गोयल जी, क्या सिर्फ कहने से हो जाएगा? प्रिया जी, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और निश्चित तौर पर जब करने की बात है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ करके आह्वान किया है, लोकल इज वोकल। हमको निश्चित तौर पर चीन को करारा जवाब देने के लिए चीन के सामान का बहिष्कार करना पड़ेगा, लेकिन एकदम नहीं हो पाएगा। इसको भी जो जो चीज हम आज छोड़ सकते हैं, हमको वो चीजों को छोड़ने की शुरुआत करनी चाहिए। सरकारें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी फैसला लेती हैं लें, लेकिन हमारे अंदर देशभक्ति के नाते, देश प्रेम के नाते, चीन को करारा जवाब देने के नाते निश्चित तौर पर हम सबको, चाहे जनता है चाहे व्यापारी हैं, उन सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको चीन के सामान की उपयोगिता जितनी भी कम से कम हो सके उसको करें, और जितना भी कम से कम यूज करेंगे वो चीन को इस बात का करारा तमाचा है। और ये जन सहयोग से काम चलेगा, इसमें ना अकेली सरकार कुछ कर सकती है, इसलिए सरकार का भी, जनता का भी और व्यापारियों का भी, जो व्यापारी वहां से मंगा करके यहाँ बेचते हैं, उन सबके सहयोग से ही हम चीन को जवाब दे सकते हैं। आज चीन की हरकतों का जवाब देना जरूरी है, और इसमें राजनीतिक सोच के बिना, राजनीतिक विरोध के बिना हमको मिलकर के इसको आगे बढ़ना है, जिससे चीन को करारा जवाब दिया जाए। चलिए जवाब ले लेते हैं। अनिल गोयल जी, जवाब दीजिए। हाँ तिवारी जी, जब सरकार टेबल पर बैठती है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच के हिसाब से टेबल पर बैठ के बात होती है, उसमें देश हित सर्वोपरि रखा जाता है। लेकिन हम, सरकार फैसले जो ले रही है वो सरकार का मामला है, हम उनका बहिष्कार करें, हम उनको ना खरीदें, हम देसी चीजों को स्वीकार करें। आज जो चीज पहले से लगी आ रही है, सरकारें बदलती रहती है, सरकार जो आपस में समझौते तो उनको नहीं बदलती। अगर कांग्रेस कार्यकाल के काम के अंदर कोई समझौता हुआ है तो उसको बदल नहीं सकती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी अपने स्थान पर महत्व रखते हैं। हम यहाँ पर जो आज जो जनता से अपील कर रहे हैं, लोकल इज वोकल, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है। आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो ये बात कह सके कि लोकल को यूज करो, लोकल इज वोकल। यानी इससे ज्यादा आप क्या हो सकता है। और निश्चित तौर पर हम चीन को चारों तरफ से घेर रहे हैं, कूटनीतिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, सेना के तौर पर भी, हम हर जगह पर चारों तरफ से घेर रहे हैं। और उसके अंदर हमें जनता के सहयोग की आवश्यकता है। उसके अंदर हम जनता से भी अपेक्षा करते हैं कि वो चीनी सामान का बहिष्कार करे। अगर चीनी सामान जनता नहीं खरीदेगी तो व्यापारी भी नहीं खरीदेंगे, व्यापारी नहीं खरीदेंगे तो सामान अपने आप आना कम हो जाएगा, और ये चीन पर बहुत बड़ा अटैक होगा। ये तो आप सबके सहयोग से ही हम लड़ाई कर सकते हैं। देश पर अगर विपत्ति है तो हम सब मिलकर के उस लड़ाई का सामना करेंगे। जवाब देने दीजिए। बिल्कुल सुमित जी, आपने अपना सवाल किया। डॉक्टर सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉलर। अनिल गोयल जी, जवाब दीजिए कि नीतियां क्या होंगी उसके लिए, क्या पूरा सब कुछ चेंज किया जाएगा जो हम पहले से देखते आ रहे हैं? नहीं, सुमित जी ने जो पूछा है, तो वो एक बात है कि जब मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जो भी चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार कहीं न कहीं सरकार की बाध्यता होती है। और जहां तक सवाल है, आज सरकार ने मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ और विदेशों में सप्लाई करो, भारत में फैक्ट्री खोलो, विदेशी कंपनी आए भारत में फैक्ट्री खोले, उसका लाभ भारत को मिले। आज आप ये देखेंगे कि 2014 से लेकर के 2020 तक जो आप बैठे हैं, कितना हम भारत के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि चीजें जो है भारत में बने। यहाँ तक कि चाहे आपका जो हथियार है, हथियार भी भारत के अंदर बने। हमारी पूरी कोशिश है कि भारत जो है वो एक बहुत बड़ा हब बने, और भारत पूरे विश्व में निर्यातक के रूप में बने, आयातक के रूप में आए। तो इसलिए जो चीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी चीजें सोच करके समझौते होते हैं, और जहां तक ये सब चीजें जो है 2014 के बाद में पैदा नहीं हुई है, ये चीजें शुरू से ही पैदा हुई है। उनको जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है, स्टेप बाय स्टेप भारत को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, स्टेप बाय स्टेप मेक इन इंडिया की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित तौर पर इसकी सराहना होनी चाहिए, और इसमें हम सबको एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। चलिए एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। कोई चीज होती है उस समय के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। आज आप जिन चीजों पर बात कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री देश की गाड़ी में घूम रहे हैं, ये सब एकाएक की चीजें है। आज विषय क्या है कि जो हमारे यूज में आने वाली चीजें हैं, जो हमारी घरों में, हमारी रसोइयों में, हमारे डे टू डे की काम में आने वाली चीजें हैं,
हम उसको ये है कि हम अपने देश की चीज को अपनाएं। इससे होगा क्या कि हमें रोजगार मिलेगा। आज जो कोरोना की वजह से भी बेरोजगारी बढ़ रही है, आज जो हमारे हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो अगर हम इसको, जो हमारा रेहड़ी वाला है, पान वाला है, सब्जी वाला है, जो दीवे लगाने कुम्हार है, हम शुरू किया कि हमारे यहाँ का जो मजदूर है उसको काम मिले, वो स्वावलंबी बने, भारत आगे बढ़े। आज विषय इस अनिल बात जी, पर है, ये तो जहाँ तक सबको अगर पता आप है, ये बात लेकिन कहेंगे आपने तो शायद विदेशों से सवाल नहीं हथियार भी सुना। खरीदे जाएंगे, आपने विदेशों शायद से सवाल हवाई जहाज नहीं भी सुना। खरीदे जाएंगे, सवाल विदेशों ये से था भारतीय साहिल सामान का भी खरीदा जाएगा। वो एक अलग चीज है कि बीजेपी जहाँ पर आप के जा रहे हो। नेता, अभी विषय या है फिर चलिए कि किसी हम और कम पार्टी की से ही कम बात कर लीजिए, हर पार्टी के नेता अपने रोज बड़े बड़े लोग सामने जो आने हैं वाली चीजों में वो चीन सब के सामान चाइना का का सामान बहिष्कार यूज कर करें, रहे हैं, जिससे चीन पर आर्थिक उसका क्या होगा? चोट पहुंचे। हेलो, जी अनिल जी, आपने सवाल सुना साहिल का? हाँ मैडम, तो जवाब की आवाज आ गई ना जी? हाँ, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ मिल रही है। साहिल का जो सवाल था वो इस पर था कि बीजेपी के यानी कि आपके बड़े बड़े नेता चाइनीज पेन यूज करते हैं, बाहरी विदेशी गाड़ियों से घूमते हैं, बाहर जाते हैं, और उसके बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी थी उसमें चीन की कितनी मदद थी ये भी सब जानते हैं। ये सब चीजें क्यों होती हैं फिर? ये सवाल था। प्रिया जी देखो, अब आप कल को ये कहोगे राफेल खरीद रहे हैं, वो भी विदेश से खरीद रहे हैं। जो बड़ी चीजों की आवश्यकता है, यही तो सवाल है कि ऐसे में आप उनको बहिष्कार कैसे करेंगे? नहीं, जो बड़ी चीजों जो देश में निर्माण नहीं हो रही हैं, जो देश में निर्माण नहीं हो सकती हैं, वो चीज तो बाहर से खरीदनी पड़ेगी। लेकिन हम देश में निर्माण हो, मेक इन इंडिया को लेकर के हम चल रहे हैं, उसके लिए तैयारी कितनी है? ये भी बड़ा सवाल। देखिए कहा कि सिर्फ जनता ही निकाले, सरकार को एक समझौते के तहत चलना पड़ता है। जो समझौते पिछली सरकार ने करे हैं, वो समझौते हमारी सरकार उन समझौतों को उल्लंघन करेगी तो विदेशों के पूरे संसार में भारत की प्रतिष्ठा गिरती है। विषय क्या है कि जहां हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जनता उससे नहीं बंधी हुई है। हमारी जनता वो खरीदे या ना खरीदे, वो उसकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। और आज जो समय है, हम ये चाहते हैं कि देश के हर गरीब के हाथ को काम मिले, उसको रोजगार मिले, उसका भी पेट भरे, और अपने भारत के निर्माण की चीजों को अधिक प्रचार हो। और मेक इन इंडिया को जो हम लेकर आ रहे हैं कि भारत में निर्माण हो, भारत निर्यातक बने, इसकी कोशिश हमारी जारी है। लेकिन ये एक रात में काम नहीं होने वाला, इसके अंदर भी बहुत लंबा समय लगेगा। जो पहली जो चीजें खराब हो चुकी हैं उनको ठीक करने में समय लगेगा। जो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इससे पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं ये काम करा, तो बिल्कुल ये ठीक है कि जो पिछले टाइम की गलतियां हैं उनको ठीक होने में समय लगेगा। और भारत सरकार इस पर बड़ी तेजी से काम कर रही है। और वो हमेशा उन्होंने स्टार्ट ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में बने, भारत में बिके और भारत से विदेश में जाए, इस चीज पर सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। पिछले सालों में उस पर क्या क्या किया गया उसके लिए? हाँ जी, पिछले सालों में क्या क्या किया गया इसके लिए? हाँ, आप ये देखें कि कितने अब जो आज जो सामान हिंदुस्तान में बन रहा है, मोबाइल सेक्टर है, मोबाइल सेक्टर के अंदर हम नंबर 2 आ गए हैं। जब तक हम पहले टोटल आयात करते थे, इसी तरीके से रक्षा क्षेत्र के अंदर हम हथियार बनाने लगे हैं। आज हम अभी तक आयात करते थे, निर्यात करने की स्थिति में आने लगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमने हिंदुस्तान में बनाना शुरू किया है और हिंदुस्तान में इसको हम एक अच्छी स्थिति पर पहुंचे हैं और कुछ चीजों को निर्यात करने भी लगे हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई। अच्छा, अब आने वाले दिनों के लिए क्या नीतियां रहने वाली है? क्योंकि हो ऐसा रहा है कि अभी पिछले दिनों आपने खासतौर पर रक्षा मंत्रालय की ओर से मैं बात करूं, गृह मंत्रालय की जो एडवाइजरी थी उससे बातचीत करते हुए, जो गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि थे उनसे बातचीत करते हुए, जो कैंटीन्स होती हैं खास तौर पर आर्मी कैंटीन्स, उसमें जो विदेशी सामान था उसको बैन करने की बात कही थी कि उसका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। लेकिन उसके जो वैकल्प में चीजें होनी चाहिए वो तो है नहीं। ऐसे में तो बहिष्कार करना कहीं ना कहीं हमारे लिए मुसीबत हो सकती है ना? प्रिया जी, मैंने आपको एक बात कही है कि जो उपयोग, जो उपलब्ध है, जिसका विकल्प है उसका तो हमें बहिष्कार करना चाहिए। और आज हमारी सरकार ने इस बात को सेना की कैंटीन में, एमपी की कैंटीन में, ये सब जगह पर उन्होंने इस बात को शुरुआत सरकार ने भी करी है। और वो जनता से भी अपेक्षा है कि उसके साथ जो जो उपलब्ध है, मैं ये एक साथ सब चीज खत्म नहीं होंगी, लेकिन जो जो विकल्प हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं उनको तो कम से कम हम हिंदुस्तान की चीजों स्वीकार करें और चीन की चीजों को छोड़ना शुरू करें। और ये जैसे जैसे चीज आगे बढ़ेगी, ये चीन के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। करार जैसे हमारी सेना बॉर्डर पर उनको तो काउंटर जवाब दे रही है, तो हमारी जनता को भी अगर
काउंटर जवाब मिलेगा तो चीन बौखलाएगा, निश्चित तौर पर वो घुटनों पर टिक करके आएगा। ये आपकी नीति है आगे के लिए? प्रिया जी मेरे से पूछ रहे हो कुछ? जी, हाँ, क्या करो प्रिया जी? ये नीति ही रहेगी आगे के लिए? क्या क्या नीतियां बदलने हाँ, वाले नहीं, हैं आप? आगे क्योंकि के लिए देखिए नीति बार का बार ये सवाल कहा है। जाता है कि अगर चोट पहुंचानी है चीन को तो वो इससे बड़ी चोट नहीं हो सकती, क्योंकि अभी अगर हम बात करें एक दिए से लेकर और भगवान की एक मूर्ति तक, यानी कि आस्था जिसमें पूरी तरह से केंद्रित है, उस मूर्ति तक वो जो सामान है वो चीन का है जो लोग खरीदते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बहुत सस्ते दामों पर मिलता है। और भारत में एक बहुत बड़ी ऐसी संख्या है, ऐसी आबादी है जो कोशिश यही करती है, उसे मालूम है कि जो दिवाली पर मिलने वाली लाइट्स होती हैं जो चाइना की होती हैं, उसे मालूम है कि 4 दिन चलेगा उसके बाद नहीं चलेगा, उसके बावजूद वो सस्ते में उसको खरीद लेते हैं महंगे की बजाय। तो उसके जो विकल्प हैं वो कब तैयार होंगे, उसको बनाना पड़ेगा। हाँ प्रिया जी बिल्कुल ठीक है। इसके विकल्प के लिए आपने एक और देखा होगा कि सरकार ने छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ी आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया है कि छोटे कल कारखाने खुलेंगे, छोटे उद्योग खुलेंगे, घर घर प्रोडक्शन होगी, वो बाजार में आएगी और स्वस्थ कंपटीशन होगा तो रेट में भी सस्ती होगी। और ये एक शुरुआत है जिसके लिए हम भारत सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। और इसके साथ साथ में ये अब हमने एक आह्वान देखिए एमएसएमई को सेक्टर देना वो एक एमएसएमई सेक्टर को माफ कीजिएगा, एमएसएमई सेक्टर को पैकेज देना वो एक अलग चीज। भाई मेरे, सरकार पूरी तरीके से पहल कर रही है। सरकार छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा दे रही है। सरकार इनको और जितनी छूट दे सकती है छूट दे रही है। सरकारी अफसर देखिए जिस प्रकार चाइना की सरकार का पूरा ध्यान ये है। देखिए जिस प्रकार चाइना का माल सस्ता आता है, दीपावली पर झालर से पूरा इंडिया रोशन होता है, उस प्रकार हम अपने यहाँ क्यों नहीं लगाते उद्योग जिससे कि 20-20 रुपए में झालर बिके स्वदेशी। प्रकाश जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मेरा ये ये स्वदेशी, वैसे तो भाजपा वाले स्वदेशी करते हैं, ये क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं लगाते हैं 20 रुपए में झालर क्यों नहीं उपलब्ध कराते? ठीक है प्रवीण जी, अब जवाब देने जी। अनिल जी देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है दर्शकों का कि प्लान क्या है आगे के लिए? उद्योग धंधों को बढ़ावा ही तो दे सकते हैं, उद्योग धंधों की मदद ही तो कर सकते हैं। प्रोडक्शन तो हमारे जो छोटे छोटे उद्योग धंधे वो करेंगे, लेकिन और उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। अनिल जी अगर एक प्लान तो होना चाहिए ना, उसके लिए एक प्लान तो होना चाहिए ना कि इतने समय में ये होगा। पिछली सरकारों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ये नहीं करा। हम तो आज 2014 से लगातार हिंदुस्तान के उत्पादन के लिए बात कर रहे हैं, लगातार मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लगातार हमें बल्कि यहाँ तक भी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अपने कुम्हारों के बने हुए दीवे जलाएं दिवाली के ऊपर, उनके घर भी दिवाली मनवाए। हम तो प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, जनता से निवेदन भी कर रहे हैं। और आज भी जनता से लोकल वोकल का हमने निवेदन करा है कि लोकल को इस्तेमाल करो और लोकल का ही प्रचार करो। दोनों चीज हम कह रहे हैं भैया, हम सबको मिलकर ये काम करना है। और अगर पिछली गलतियां हो चुकी हैं तो उन गलतियों का हम मिलकर समाधान करेंगे। हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, हम ये उनकी गलतियों का समाधान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, अपने देश का मान सम्मान वो सर्वोपरि है। खासतौर पर एक कॉलर का, लेकिन इसके साथ मेरा सवाल ये है कि एक प्लान तो होना चाहिए। अगर किसी भी तरह की बात कही जा रही है एक मंच से और खास तौर पर सबसे लोकप्रिय नेता की ओर से, तो उसका प्लान क्या होगा आगे के लिए? वो खाका कब तैयार होगा, वो प्लान कब तैयार होगा जिसे आप बताएंगे कि हाँ इस प्लान के साथ हम इस चीज पर काम कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे? प्रिया जी देखो, ये आप सबके सामने है। चाहे मेक इन इंडिया के तहत हम फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, विदेशों से लोगों जो निवेश करने वाले हैं उनको, निवेश करने वालों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में आओ, यहाँ पर बनाओ, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के कल माल बन करके विदेश में निर्यात होगा तो हमें रॉयल्टी मिलेगी, हमें उसका पैसा मिलेगा। हम छोटे व्यापारियों को, छोटे उद्योग धंधे वालों को हम उनको लोन दे करके कि आप अपनी फैक्ट्रियां खोलें, इंडस्ट्रीज लगाएं और चीजों को निर्माण करके अपने बाजार में उपलब्ध कराएं। जनता के साथ भी सरकार भी दोनों मिलकर के इस काम को कर रही है। हमारी स्टेट सरकारें भी इस काम में पूरी तरीके से लगी हुई है। तो देखिए ये तौर पर हमारा पूरा जो ध्यान है वो ध्यान है कि भारत के अंदर निर्मित चीज भारत में ही बिके
और अनिल भारत जी, इस स्थिति में आए। अनिल जी देखिए, कई सालों से ये बात चल रही है, कई सालों से स्वदेशी बनाम विदेशी को लेकर चर्चा होती रही है, ये आप भी मानते हैं। लेकिन इस बीच अगर मैं बातों को घुमाने की बात करूं तो वो एमएसएमई के दायरे में ही घूमता जा रहा है, जो कि कहीं से कहीं तक कोई जवाब नहीं है। आप समझिए इस बात को, मैं बात कर रही हूँ प्लान की। जो चीज एक बात और है, ये जो प्रोडक्शन है वो अकेला सरकार नहीं कर सकती। प्रोडक्शन में हमारे हिंदुस्तान के जो छोटे छोटे कारखाने हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, बड़े कारखाने, बड़े उद्योग धंधे, उन सबकी भी को भी हमें तैयार करना, उन सबको भी इसलिए उसको वो तैयार हो सके और वो मार्केट दे सके। हम सब दोनों को मिलकर के, यानी छोटे उद्योग धंधे, बड़े उद्योग धंधे, सरकार, तीनों को मिलकर के इस चीज का हमें सामना करना है। और इसमें सरकार की तरफ से जो छूट मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए, ये पूरी तरीके से कोशिश करें उनको छूट मिले और उनको मदद मिले। आज ये मतलब जो चीजें पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, जो चीज पूरी तरीके से विदेशों पर निर्भर होती जा रही थी, आज वो चीज हम देश के अंदर कम से कम ये चीज शुरू हुई है कि देश का निर्माण हो, देश की जनता को देश की बनी हुई चीजों का यूज हो, चीन की चीजों का बहिष्कार। आज ये खुल करके कम से कम भारत में बात तो होने लगी है। सिर्फ बात, पहले जब सब चीजों को बुलाना शुरू कर दिया था, आज सिर्फ बात हो रही है, यही तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बातों से हो जाएगा क्या? पूरा बाजार विदेशों के पास जा रहा था, आज कम से कम हिंदुस्तान का बाजार, तो हिंदुस्तान का सामान विदेशों में जाना शुरू हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये भी शुरुआत है। आप ऐसे आगे आगे देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक नया भारत इसमें भी दिखाई देगा। आप इसमें एक बहुत बड़ी चीज दिखाई देगी कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। आज आयातक देश है, कल इसको निर्यातक देश बनकर बनेगा। अनिल जी देखिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉलर जुड़ रही है, शशि गुप्ता अलीगढ़ से। शशि, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है, मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि स्वदेशी माल को बढ़ावा देने वाली सरकार विदेशी माल के आयात को क्यों देती है महत्व? जी सचिव जी, आपको जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल आपके लेवल पर बिल्कुल ठीक बात है जी। हम भी एक हिंदुस्तानी होने के नाते ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बातें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौते होते हैं, हमारी पिछली सरकारों ने कोई समझौते कर रखे हैं, तो उन सबको भी ध्यान में रख करके फैसले लिए जाते हैं। वहाँ पर ये नहीं होता कि उस समय कांग्रेस सरकार थी, हम एकदम नियम बदल देंगे, एकदम कभी नियम नहीं पलटे जाते। चीजों को धीरे धीरे ही ठीक करा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख ना गिरे, भारत की साख बनी रहे। भारत में ये हो कि कोई भी सरकार हो, कोई सरकार अगर कोई समझौता करती है तो आने वाली सरकार भी समझौते को मानती है। अगर अनिश्चितता का माहौल बनेगा तो भारत की साख गिरेगी। लेकिन भारत की जनता उससे कहीं नहीं बनी हुई। भारत की जनता अगर उस चीज को नहीं खरीदे तो ये हमारी ये सरकार की जिम्मेदारी की जरूरी खरीदे उसकी मर्जी, ना खरीदे उसकी मर्जी। और अब खरीदेंगे नहीं तो निश्चित तौर पर बहिष्कार होगा। एक तरफ वो मजबूरी है, लेकिन दूसरी तरफ जनता का सहयोग मिलेगा तो बहुत बड़ा हम जवाब दे पाएंगे। जी सर। चलिए अनिल जी, आपने अपना जवाब दिया और हम आज चर्चा इसी को लेकर कर रहे थे कि आखिर स्वदेशी बनाम विदेशी की बात लगातार होती है। भारत सबसे ज्यादा आयात चीन से करता है, लेकिन उसके बावजूद हम चीन को सबक सिखाने की बार बार आर्थिक तौर पर बात करते हैं। लेकिन ये होगा कैसे, इसका प्लान क्या है, क्या तैयारियां होंगी इसकी, इसको लेकर आज सवाल जवाब कर रहे थे, क्योंकि सवाल आपके थे और जवाब था राजनेताओं का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गोयल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी दर्शकों के भी सवालों के जवाब दिए। फिलहाल के